औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 9th की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग लॉगरिथम टेबल्स। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वो व्यूअर्स जो पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर ले, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काइंडली बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। इसको लेट कर लिया हमने x के इक्वल। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहां पे लॉग x आ जाएगा इक्वल टू लॉग 3.68 multiplied by 4.21 divided by 5.234. Then जब हम इनके ऊपर लॉग के रूल्स अप्लाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है और नीचे वाली वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं। तो जो वैल्यूज मल्टीप्लाई में है वो लॉग के रूल्स के मुताबिक उनके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगेगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस लॉग 5.234। नाउ अब हम कैलकुलेटर की मदद से इन तीनों लॉग्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहले लॉग टेबल्स यूज होते थे, हमारी बुक के पीछे लॉग टेबल भी मौजूद है, लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट वे यही है कि आप कैलकुलेटर की मदद से लॉग की वैल्यूज निकाल लें, ठीक है। लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स ये चाहेंगे कि उन्हें लॉग टेबल के थ्रू भी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर एक अलहदा से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि हम लॉग की वैल्यू लॉग टेबल में से कैसे निकाल सकते हैं। सो व्हेन वी कैलकुलेट लॉग 3.68 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5658। इसी तरह लॉग 4.21 का आंसर 0.6243 आ जाएगा, माइनस लॉग 5.234 का आंसर 0.7188 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, इनको प्लस करके इसमें से ये वैल्यू को माइनस करें तो आपके पास लॉग x की वैल्यू आ जाएगी 0.4713। अब हम एंटी लॉग लेंगे तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। एंटी लॉग लेने का कैलकुलेटर की मदद से तरीका क्या है कि आप शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं और साथ लॉग का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास एंटी लॉग आ जाता है। इस वैल्यू को जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2.960, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा अगला सवाल है 4.67 multiplied by 2.11 multiplied by 2.397. First of all, let x is equal to 4.67 multiplied by 2.11 multiplied by 2.397. Taking log on both sides, log x आ गया, उस साइड पे दूसरी वैल्यू का log आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगेगा और ये तीनों वैल्यूज का लॉग प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। कैलकुलेटर की मदद से जब हमने log की वैल्यूज ली तो पहली वैल्यू आ गई 0.6693 प्लस 0.3243 log 2.11 की वैल्यू प्लस 0.3798 log 2.397 की वैल्यू। अब तीनों वैल्यूज प्लस की हैं, तीनों को प्लस कर देंगे, आपके पास log x की वैल्यू आ जाएगी 1.3734। इसके बाद एंटी लॉग लेंगे, जब आप एंटी लॉग लेते हैं 1.3734 का तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू 23.62, जो कि फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। लेट x इज इक्वल टू 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे log x इक्वल टू आ गया log 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, उनके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगेगा और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर क्वोशिएंट लॉ लगेगा। log 20.46 का स्क्वायर प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब इसके ऊपर पावर लॉ लगेगा, चूंकि ये स्क्वायर है तो 2 शुरू में आ जाएगा और log 20.46 आ जाएगा प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। देन अब चूंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 log 20.46 की वैल्यू आपके पास आ गई 1.3109, log 2.4122 की वैल्यू 0.3824 आ गई। इसी तरह log 754.3 की वैल्यू 2.8776 आ गई। 2 को 1.3109 से मल्टीप्लाई किया तो 2.6218 आ गया प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके इसमें से इसे माइनस करें, आपके पास log x की वैल्यू आ जाएगी 0.1266। अब इसका आप एंटी लॉग ले लेंगे तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1266। जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 1.339, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाइड बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। लेट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, जो हमारा क्वेश्चन है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x इज इक्वल टू log, हमारे क्वेश्चन की वैल्यू आ गई यहां पे आगे। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, वो प्लस में कन्वर्ट होंगी, जो वैल्यू डिवीजन में है वो माइनस में कन्वर्ट होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा log 9.364। अब चूंकि ये क्यूब रूट था तो उसकी पावर 1/3 आ गई, प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अब इसके बाद पावर रूल को यूज करते हुए पावर शुरू में ले आएंगे, 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। कैलकुलेटर की मदद से जब हमने वैल्यूज निकाली तो हमारे पास 1/3 इंटू 0.9715 आ गया प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ गया 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। ये दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, इनमें से माइनस की वैल्यू निकाल देने से log x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.1526। नाउ वी विल टेक एंटी लॉग, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1526। एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 14.21। दैट इज आवर फाइनल आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक फाइंड करने का फार्मूला हमें गिवन है, m इज इक्वल टू log बेस 10 a डिवाइडेड बाय a नॉट। a वेवलेंथ है जो गिवन है हमें 10,000, a नॉट रेफरेंस वेवलेंथ है दैट इज 10। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, m इज इक्वल टू log बेस 10 a ओवर a नॉट। a और a नॉट की वैल्यूज पुट करें, 10,000 डिवाइडेड बाय 10। इसके ऊपर जब आप log के रूल्स अप्लाई करते हैं तो log 10 इंटू log 10,000 माइनस log 10 आ जाता है। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि अगर बेस सेम हो और वैल्यू भी सेम, बेस भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो
तो वो 1 के बराबर आ जाती है। यहां पे आपके पास आ जाएगा log बेस 10, 10,000 10 की पावर 4 होता है तो हमने 10 की पावर 4 कर लिया और माइनस आपके पास इसकी जगह पे 1 आ गया। पावर रूल अप्लाई किया, 4 शुरू में आ गया, log 10 10, यहां पे भी ये 10 10 अगेन 1 के बराबर आ जाएगा। 4 इंटू 1 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक आपके पास 3 निकलेगा जो कि फाइनल आंसर है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद गिवन डेटा हमारे पास क्या है कि हमें इन्वेस्टेड अमाउंट गिवन है दैट इज 1 लाख। हमने फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है जो टी ईयर्स के बाद कितनी होगी और हमें ईयर्स दो जो है वो गिवन है, तो 2 साल के बाद टोटल वैल्यू फिर कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख दैट इज इक्वल टू 2 लैक्स और रेट हमें गिवन है 5%। फार्मूला हमें गिवन है इसके अंदर y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t। ये फार्मूला हमें इसके अंदर गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड करना है t। y की जगह पे y की वैल्यू पुट की 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 पावर t, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ log ले लिया। जब हमने दोनों तरफ log ले लिया तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, log 2 लाख इज इक्वल टू log 1 लाख इंटू 1.05 पावर t। 2 लाख को हमने कन्वर्ट कर लिया log 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5, क्योंकि 2 ज़रब 1 लाख आएगा और 1 लाख 10 की पावर 5 होता है, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया 2 ज़रब 10 की पावर 5। इक्वल की दूसरी साइड पर आ गया आपके पास log 1 लाख प्लस log 1.05 पावर t। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में आ गई तो इनके ऊपर अगेन log का रूल लगेगा प्लस वाला, तो आपके पास आ गया log 2 प्लस log 10 पावर 5 इज इक्वल टू, ये 1 लाख को भी हमने 10 की पावर 5 में कन्वर्ट किया तो log 10 पावर 5 आ गया, प्लस ये t पावर है तो पावर शुरू में आ गई t log 1.05। नाउ वी हैव log 2 प्लस ये पावर थी इसकी तो पावर शुरू में आ गई 5 log 10 इज इक्वल टू अगेन यहां पे 5 log 10 प्लस t log 1.05। log 2 की वैल्यू आपके पास 0.3010 आती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 5 इंटू 1 आ गया, इक्वल की दूसरी साइड पे भी 5 इंटू 1 आ गया, प्लस t log 1.05 की वैल्यू आ गई 0.021189। ये 5 यहां से इस साइड पर आया, नेगेटिव 5 हो गया, ये दोनों वैल्यूज आपस में कट होगी, 5 एंड माइनस 5 कट हो गए, t के साथ 0.02118। अब ये वाली वैल्यू इक्वल की इस साइड पर आएगी तो 0.3010 को डिवाइड कर देगी, तो डिवाइड करके आपके पास t का आंसर क्या आ जाएगा 14.21 ईयर्स। अब यहां पे आपको एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास t का आंसर डायरेक्टली आ रहा है, तो दैट इज वाई हम एंटी लॉग नहीं लेंगे। नाउ वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। हमें डेटा गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइट गिवन है 500 मीटर्स, हमने टेम्परेचर फाइंड करना है उस हाइट पर कितना होगा। तो T इज इक्वल टू, फार्मूला क्या गिवन है, T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाइड बाई 0.97 पावर 5 ओवर 100। इसके अंदर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.97 पावर 500 डिवाइडेड बाई 100। H की जगह पे 500 आ गया और TI की जगह पे 20 आ गया। T इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.97 पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि 100 और 500 एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, आंसर 5 आ जाएगा। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log T इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.97 पावर 5। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो किस में कन्वर्ट होंगी, प्लस में। तो हमारे पास आ गया log 20 प्लस log 0.97 पावर 5, ये पावर शुरू में आ जाएगी तो log 20 प्लस 5 log 0.97 आ जाएगा। log 20 की वैल्यू 1.3010 होती है, प्लस
5 इंटू 0.97 की वैल्यू -0.0132 आएगी। 5 को इसे मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 1.3010 माइनस 0.066, इसमें से इसे माइनस करने से log t आ गया 1.235। इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेके आपके पास आंसर आ जाएगा 17.179 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बड़ी आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, क्योंकि बड़े आसान वे में इनको सॉल्व करवाया गया है। आपको अपने नोट्स मुकम्मल करें। किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि उसके ऊपर फर्दर डिटेल्ड वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा सकें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वंस अगेन चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।